अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है और पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी टाइप प्रोनाउन की कुछ टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली टाइप का नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन और दूसरी टाइप का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो गैर मुकर्रर होते हैं और गैर मुतय्यन होते हैं, जैसे कि सम, एनी, फ्यू, एनीबॉडी। तो इनमें आम शख्स और आम चीज़ों को शामिल किया जाता है। इनमें कोई ख़ास शख्स, कोई ख़ास चीज़ नहीं शामिल की जाती। सम का मतलब कोई भी, कुछ, एनी कोई, फ्यू कोई। तो इनमें आम चीज़ों और आम शख्स को शामिल किया जाता है, तो इसलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है, गैर मुकर्रर। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जिनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ईच, ईदर, नीदर। इनमें हम पूरी क्लास में से हर एक को शामिल करने के लिए हम ईच कहते हैं। जैसे क्लास में से हर एक को इनाम दिया गया, तो ईच हर एक को, मतलब कि इसमें हमने हर एक को तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरी क्लास में, हर एक को इंडिविजुअलिटी देनी है, तो इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आए आज इनको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फ्यू आर डूइंग जॉब। तो इसमें कुछ काम कर रहे हैं। कौन काम करने वाले हैं? फ्यू। तो यहाँ पर फ्यू हमारा क्या है? काम करने वाला है सब्जेक्ट, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? प्रोनाउन। और कौन सा नाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन है हमारा ये। और आर हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मेन हमारा क्या है? मेन वर्ब है। डूइंग हमारा क्या है? मेन वर्ब है। डूइंग व्हाट, क्या कर रहा है? जॉब। तो यहाँ पर देखा जाए जॉब हमारा ऑब्जेक्टिव है, काम जॉब पे चल रहा है, तो इसलिए ये जॉब हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इसका नाम क्या है? ये हमारा नाउन है यहाँ पर। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है somebody is knocking the door। कोई शख्स दरवाजा बजा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए दरवाजा बजाने वाला कौन है? somebody, कोई शख्स। तो ये somebody हमारा सब्जेक्ट है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कौन सी टाइप है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और नॉकिंग क्या है? मेन वर्ब है। नॉकिंग व्हाट, क्या नॉक कर रहे हैं? डोर। तो डोर हमारा क्या है? यहाँ ऑब्जेक्टिव है। और कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनता है? ये नाउन है, कॉमन नाउन। तो तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, तीसरी, नोबॉडी कैन डू दिस। कोई शख्स ये नहीं कर सकता। तो नोबॉडी क्या है? ये हमारा काम करने वाले हैं, नोबॉडी। तो ये हमारे सब्जेक्ट बन रहे हैं और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की कौन सी टाइप बन रही है? प्रोनाउन की इंडेफिनिट प्रोनाउन बन रहे हैं ये। और कैन क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है ये हमारा। और डू मेन वर्ब है यहाँ पर। डू व्हाट, दिस। तो दिस हमारा क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर इसका काम क्या है? ऑब्जेक्टिव बन रहा है। और इसका नाम क्या है? ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये हमारे पास चौथी एग्जाम्पल है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन जो है इसके सामने हमेशा नाउन या प्रोनाउन खड़ा होता है, और प्रेपोजिशन का काम होता है अपने सामने वाले नाउन या प्रोनाउन को पिछले नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करवाना होता है, पिछली स्टेटमेंट के साथ उनको जोड़ना होता है। तो इसलिए ये जो हमारा प्रेपोजिशन होता है और इसके आगे जो नाउन या प्रोनाउन खड़ा होता है उसको हम इसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए ये तो बन गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में से हर एक को शामिल किया जा रहा है। तो ये ईच हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, क्योंकि ऑफ के बाद ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया, ये तो साइड पे हो गए। और काम करने वाला यहाँ पर इनाम लेने वाला कौन है? हर एक स्टूडेंट में से हर एक। तो काम एक्चुअली सब्जेक्ट का ये कर रहा है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और गेटिंग क्या है? मेन वर्ब है। गेटिंग व्हाट, क्या ले रहे हैं जी? रिवार्ड ले रहे हैं। तो रिवार्ड हमारा क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये भी एक नाउन है हमारा। और हमारे पास पांचवी एग्जांपल है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू रेलवे स्टेशन। तो ईदर का वर्ड हमेशा एक या दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या दोनों के लिए। तो यहाँ रोड्स हैं, उनमें से दो में से एक को सिलेक्ट करना है। तो ये ईदर का वर्ड हमेशा दो में से एक के लिए या दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो प्रेपोजिशन है, और ये रोड्स हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ। और एक और ज़रूरी बात मैं बताता चलूँ कि हमेशा ईच, ईदर, नीदर, ये जब भी वर्ड आएंगे तो इनके सामने जो भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा होगा वो हमेशा जमा में होगा। यहाँ देखें स्टूडेंट्स है, यहाँ देखें रोड्स है।
तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, इसकी वजह से हमने ये अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगाया जाता है, जो ईच इधर बन रहे होते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर काउंट किए जाते हैं, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो भी हमेशा सिंगुलर लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, और इधर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है, और कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन रहा है। इस लीड्स हमारा क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पर देखा जाए तो ये मेन वर्ब कौन सा है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव है, और ये टू हमारा प्रेपोजिशन है, और इसके बाद ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये काम क्या कर रहे हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, और वैसे देखा जाए तो ये कंपाउंड नाउन है, दो नाउन इकट्ठे किए गए हैं, तो ये काम, इनका काम ऑब्जेक्ट बनना है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और नाम क्या है, ये कंपाउंड नाउन है। तो इस तरीके से हमने ये टाइप्स को एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश की है, हर एक एग्जाम्पल को हमने तोड़ा है और उसको समझने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इससे बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि प्रोनाउन की जो बाकी की टाइप्स रह गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।